हेलो नमस्कार, मैं मोहम्मद समीउल्लाह आपके सामने एक बार फिर से आ चुका हूं। और ये है लेसन नंबर 4 का 4 के वैसे पॉइंट्स जहां से ऑब्जेक्टिव भी आते हैं, सब्जेक्टिव भी आते हैं। ठीक है, तो उस पॉइंट्स को लेते हुए हम क्या करेंगे, डेट बाय डेट, मतलब जो डेट आपके ठीक है सिलेबस में लेसन नंबर 4 में जो डेट आपके लिए महत्वपूर्ण है, ठीक है, उसको हम क्या करेंगे, क्रम बाय करके हम क्या करेंगे, उसको पढ़ाने वाले हैं। ओके, तो अगर आप ठीक है, आप जो भी पढ़िएगा वो आपको एकदम क्रम बाय क्रम मिलेगा। 1907, 11, 13, 14, 15, उसके बाद आप देखेंगे तो उसके बाद है आपको 1916, 17, 19, ठीक है, या फिर आप 1900 फिर देख लेंगे जो भी घटना घटेगी वहां पर। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और ये मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन है। लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन है ये। लेसन नंबर 4 का वन शॉट समझ लिए, जो भी इसमें महत्वपूर्ण बातें हैं वो आपके सामने रहेगी। तो पहली बात तो ये है कि आप क्या करेंगे, समझ लिए कि ये लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन है। लेसन नंबर 4 का क्वेश्चन जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद जो इसका चैप्टर का नाम है, ठीक है, ये है आपका भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद। ओके, भारत में राष्ट्रवाद इस लेसन का नाम है। तो अब यहां पे ठीक है, तो अब यहाँ ये हम लोग जो पहला पॉइंट है, देखिए आपको पता होगा कि हम लोग ठीक है 1757 में, अगर हम बात करेंगे इसी यहीं पे कर लेते हैं बात एग्जैक्टली इसको पीछे ही। जैसा कि आपको पता होगा कि हमारे इंडिया पर 1757 में प्लासी के युद्ध के बाद, प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों का बिल्कुल कब्जा हो गया था। ठीक है, मतलब ये समझ लीजिए कि ये कब्जा हो ही गया था। 1764 के बाद क्या होता है, ठीक है, पूरी तरह से, ठीक है, इंग्लैंड हमारे ऊपर एकदम पूरी तरह से हावी हो जाता है। और वहां पे क्या करता है ये 1764 में बंगाल के ऊपर कब्जा कर लेता है। और ये बंगाल से कब्जा करते हुए क्या करता है, ये पूरे इंडिया में फैल जाता है। ये पूरे इंडिया में फैल जाता है, ठीक है, ये पूरे इंडिया में फैल जाता है। आइए इसमें अब ये 1764 के बाद क्या होता है आगे देखेंगे हम लोग। 1764 के बाद 100 साल बाद, ठीक है, 1857 क्या 1757 के 100 साल बाद, यानी अगर हम बात करेंगे 100 साल बाद क्या होता है, 1857 की क्रांति होती, इसको हम बोलेंगे, ठीक है, 1857 की, ठीक है, 1857 की, ठीक है, क्रांति, या फिर 1857 की क्रांति हम लोग बोल सकते हैं यार। तो अब ये क्या होता है, 1857 की क्रांति के बाद अब ये देखिए अंग्रेज हमारे यहां एकदम आग बगला हो चुका था। और आग बगला होने के बाद अब यहां से क्या होता है कि लोगों के अंदर एक खौफ पैदा करना चाहता है इंग्लैंड। और जब ये खौफ पैदा करना चाहता है तो उसी दरमियान क्या होता है, लोगों के दिल में एक बात ख्याल आती है। ठीक है, ख्याल ये एक अंग्रेज अधिकारी होता है, उस अधिकारी के मन में एक ख्याल ये आता है कि हम क्या करेंगे, हम अंग्रेजों को, ठीक है, हम अंग्रेजों के अधिकारी थे, उसके मन में एक ख्याल आता है कि हम भारतीयों को क्या करेंगे, एक छोटी मोटी संस्था, हम क्या करेंगे भारतीयों को, ठीक है, लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए, क्या बोल सकते हैं इसको, लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए, लॉलीपॉप पकड़ाने के लिए हम क्या करेंगे, ठीक है, अब यहां से हम कूटनीति करेंगे। तो अब इसी की शुरुआत हम करेंगे, ठीक है, जो इसी की शुरुआत हम क्या करेंगे, यहां से हम करेंगे, कहां से, यहां से करेंगे। अब जैसा यहां पे देखिए कि सबसे पहले 1857 में अगर आप देखना चाहेंगे, ओके, अभी क्या होता है, 1885 में क्या किया था, सबसे पहले कांग्रेस की स्थापना करता है, कौन, कांग्रेस की स्थापना होती है। ओके, और ये कांग्रेस की स्थापना कब होती है, कौन करते हैं, तो इसकी स्थापना करते हैं, ठीक है, एओ ह्यूम की बात करते हैं, इसका नाम है एओ ह्यूम। ठीक है, अब इस एओ ह्यूम जो क्या करते हैं, और ठीक है, तो ये इसकी स्थापना एओ ह्यूम करते हैं, कहां करते हैं, तो इस, ठीक है, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष होते हैं, ठीक है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष होते हैं, प्रथम अध्यक्ष को अगर हम बात करेंगे तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ये डब्ल्यू.सी. बनर्जी, ठीक है, इसके प्रथम अध्यक्ष थे, किसके, कांग्रेस के उसमें। और इसकी पहली बैठक कहां हुई थी, तो इसकी पहली बैठक हुई थी मुंबई के अंदर। कहां हुई थी, बंबई के अंदर इसकी पहली बैठक हुई थी।
आपने देखते रहे गौर से, देखते रहिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि कांग्रेस की स्थापना कब हुई, तो 1885 में, 1885 में कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में, 1885 में कांग्रेस की स्थापना कब हुई, 1885 में हुई। ठीक है, यहां पे देखिए डेट वाइज यहाँ, ओके। 1885 में कांग्रेस की स्थापना हुई और इसकी स्थापना किसने किया था, तो एओ ह्यूम नाम का एक, ठीक है, क्या था, अंग्रेज अधिकारी था। उस अंग्रेज अधिकारी को लगा कि हम क्या करेंगे, भारतीयों को लॉलीपॉप पकड़ा करके, ठीक है, मतलब चॉकलेट पकड़ा करके हम उसको शांत कर देंगे, हम उसको शांत कर देंगे। ऐसे में क्या होता है, ठीक है, ये एओ ह्यूम के प्रयास से और भी भारतीय नेता होते हैं, उनके प्रयास से 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। ठीक है, और कांग्रेस की जब स्थापना होती है तो इसका मुख्य उद्देश्य यही होता है, सॉरी, जो एओ ह्यूम है तो ये तो क्या कर रहा है, अलग नियत से इसकी स्थापना कर रहा है। इसका नियत क्या है कि हम क्या करेंगे, भारतीयों को छोटी मोटी बातों से शांत करवा के हम, ठीक है, शांत करवा देंगे और इस संस्था में लाके हम बैठा देंगे सब लोगों को। ओके, ऐसे में क्या होता है, इसके जो प्रथम अध्यक्ष बनाए जाते हैं उसका नाम होता है डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, और इसकी पहली बैठक होती है वो कहां होती है, ठीक है, वो बंबई में होती है और इसमें 72 लोगों ने क्या किया था, 72 लोगों ने इसके अंदर भाग लिया था। अब इसमें और कांग्रेस का जो स्थापना का उद्देश्य था वो ये था, भारतीयों के द्वारा ये उद्देश्य ये था कि हम क्या करेंगे, भारतीयों को जागरूक करेंगे, भारतीयों को अंग्रेजों के खिलाफ, ठीक है, हम जागरूक करेंगे, इकट्ठा करेंगे और हम क्या करेंगे, अपनी मांग, भारतीयों के मांगों को हम, ठीक है, सरकार के सामने उठाएंगे। ओके, अब जो इसके बाद जो घटना घटती है, इसके बाद जो घटना घटती है वो होती है 1878 में। हालांकि इसको हमको ऊपर रखनी चाहिए। 1878 में क्या होता है, ठीक है, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट, ठीक है, इसको पास करता है। वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को जो पास करता है उसका नाम होता है लॉर्ड लिटन। ओके, लॉर्ड लिटन क्या किया, लॉर्ड लिटन क्या करते हैं, वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पास करते हैं। देखते रहिएगा आप लोग यार। ओके, और ये लॉर्ड लिटन क्या करता है, अब यहां पर समझिए कि वर्नाक्यूलर का मतलब क्या होता है, तो वर्नाक्यूलर का मतलब होता है देसी भाषा। क्या होता, देसी भाषा। तो इस वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट को पास करते हुए भारत के अंदर जितने भी देसी भाषा थे उन सभी भाषाओं के उन सभी भाषाओं के समाचार पत्रों के ऊपर प्रतिबंध लगा दिया। अब इसमें तो अब क्वेश्चन अगर आपसे आए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट क्या होता है तो सेम बात लिख देंगे। ठीक है, तो ठीक है, उसके अलावा इस एक्ट को भी, इस बिल को पास कौन किया था, तो इस बिल को पास किया था लॉर्ड लिटन ने इसमें। और इसी, ठीक है, बिल से बचने के लिए, ठीक है, इसी बिल से बचने के लिए अमृत बाजार पत्रिका ने क्या किया था, रातों रात अपनी भाषा को बदल लिया था। ये भाषा को बदल लिया था कौन, अमृत बाजार पत्रिका नाम का एक, ठीक है, एक समाचार पत्र था और उन्होंने अपनी भाषा को रातों रात बदल लिया। ठीक है, आए वैसे में। तो अब यहां पे देख लीजिए कि वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट में क्या होता है, उसके अंदर क्या क्या बातें आई थी। अगला जो आपका स्टेप है वो ये है, ठीक है, 1905 में। अब यहाँ पे देखिए, सबसे पहले घटना ये घटी होगी, उसके बाद ये घटी, उसके बाद यहाँ पे आई 1905 के अंदर। 1905 के अंदर वहां पे जिस समय, ठीक है, ये समय आया था, उस समय, ठीक है, हमारे भारत के अंदर जो अंग्रेजों का वायसराय था उसका नाम था लॉर्ड कर्जन। तो लॉर्ड कर्जन ने भारत, ठीक है, ये देखिए यहाँ पे लॉर्ड कर्जन ने भारत को बांटने का काम किया। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया, जस्ट 2 मिनट रुक जाइए। ओके, बंगाल का विभाजन किया, ओके, लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन कर दिया। अब विभाजन करते हुए लॉर्ड कर्जन ने यह कहा कि बंगाल काफी बड़ा प्रांत है और इसका प्रशासन चलाने में हमको काफी असुविधा हो रही है, इसीलिए, ठीक है, उन्होंने कहा कि भैया हम इसको अब बांट रहे हैं। ओके, तो ये क्या किया, इन्होंने बंगाल का विभाजन कर दिया 1905 के अंदर। अब यहां पे समझिए अगला जो है, ठीक, अगला पॉइंट जो है वो मुस्लिम लीग है। 1906 में क्या होता है, जो ढाका होता है, क्या होता है, जो बांग्लादेश का ढाका प्रांत है वहां पे क्या होता है 1906 में, ठीक है, एक मतलब एक अधिवेशन होता है और अधिवेशन में क्या किया जाता है, इसी अधिवेशन के अंदर, ठीक है, यहाँ पे एक बंदा होता है डॉक्टर सलीमुल्लाह खान। क्या होता है, डॉक्टर सलीमुल्लाह खान। ओके, डॉक्टर सलीमुल्लाह खान के क्या होता है नेतृत्व में, ठीक है,
ये मुस्लिम लीग की स्थापना की जाती है, और मुस्लिम लीग की स्थापना इसीलिए की जाती है ताकि मुसलमानों को राजनीति में लाया जा सके और मुसलमानों के हितों के लिए, ठीक है, अंग्रेजों के सामने लड़ाई लड़ा जा सके। इसीलिए ये मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी 1905 में। अब देखिए अगला जो स्टेप है आपका ये है, ठीक है, आपका जो अगला स्टेप है यहां पे देखिएगा, अगला स्टेप है 1907 या अभी हम यहाँ पे क्या देखे हैं, ठीक है, हम लोग अभी यहाँ पे देखे हैं कि 1906 में क्या हो रहा है, 1906 में, ठीक है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है, मुस्लिम लीग की स्थापना हो रही है। अब अगर हम बात करेंगे यहाँ पे, हम लोग यहाँ पर आएंगे, सिंपल सी बात है। तो अब 1907 में क्या होता है, 1907 में क्या होता है कि कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, कांग्रेस का विभाजन हो जाता है। अब यहाँ पे समझिए कांग्रेस का विभाजन हो जाता है, इसको हम बोलेंगे, ठीक है ना, इसको हम बोलेंगे नरम दल। क्या बोलेंगे? नरम दल और गरम दल, नरम दल और गरम दल, ठीक है। नरम दल और गरम दल में क्या होता है, इन दोनों का बंटवारा क्या होता है, बंटवारा हो जाता है, ठीक है। जो युवा लोग होते हैं उसको हम बोलेंगे, ठीक है, गरम दल, क्या इसको गरम दल बोलेंगे। और जो क्या होते हैं थोड़ा सा, ठीक है, जो बूढ़े होते हैं नेता में, ओल्ड होते हैं, उसको हम बोलेंगे गरम दल। क्या बोलेंगे इसको? दोनों की विचारधारा अलग अलग थी, ये बात समझिए आप यहाँ। ओके, अब जैसा कि मैंने अभी पहले बताया कि 1905 में क्या हुआ था, 1905 में बंगाल का विभाजन हो गया था। तो उसी 1905 के अंदर क्या होता है, 1911 के अंदर इस बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, इस बंगाल के विभाजन को रद्द कर दिया जाता है, ठीक है। मतलब जब लोगों ने, ठीक है, बंगाल के लोगों ने जब बंगाल के विभाजन का विरोध किया, बंगाल के विभाजन का विरोध किया, तो अब सरकार पे काफी प्रेशर आने की वजह से सरकार ने क्या किया, 1911 ईस्वी के अंदर इस बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया, ठीक है, और बंगाल को, ठीक है, जैसा करता वैसा ही छोड़ दिया जाए। उसमें अगला आप यहां पे समझिएगा, विभाजन तो रद्द हो गया, विभाजन तो रद्द हो गया, लेकिन जरा सोचिए आप क्या होता है, ठीक है, 1912 में यहीं पे क्या होता है, 1912 के अंदर, ओके, 1912 के अंदर क्या किया जाता है, जो पश्चिम बंगाल होता है, इस पश्चिम बंगाल की जो राजधानी होती है कोलकाता, पश्चिम बंगाल की जो राजधानी कोलकाता होती है, ओके, उस कोलकाता से हटा करके, ठीक है, दिल्ली को, ठीक है, दिल्ली को राजधानी बना देता है, दिल्ली को राजधानी बना देता है। कब? 1912 के अंदर, 1912 के अंदर दिल्ली को बना दी जाती है राजधानी, दिल्ली को राजधानी बना दी जाती है। ओके, ये बात समझिए। अब आगे क्या होता है, गदर पार्टी की स्थापना, ठीक है, 1913 में क्या होता है, गदर पार्टी की स्थापना होती है। अब ये गदर पार्टी की स्थापना कौन करते हैं, तो गदर पार्टी की स्थापना करते हैं, ठीक है, ये करते हैं लाला हरदयाल। कौन करते हैं? लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करते हैं, ठीक है, लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना, ओके, लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। ये लाला हरदयाल, ओके, गदर पार्टी की स्थापना करते हैं, लाला हरदयाल, समझिए वर्ड से आप यार, ये लाला हरदयाल, ओके, ये लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करते हैं, और ये होते हैं पंजाब के। कहां करते हैं? पंजाब के होते हैं, और ये पंजाब में क्या करते हैं, पंजाब के होते हैं, लेकिन ये अमेरिका में होते हैं। कहां होते हैं? अमेरिका के अंदर। तो अमेरिका में जो न्यूयॉर्क होता है, न्यूयॉर्क शहर होता है, ठीक है, न्यूयॉर्क जो शहर होता है, उस न्यूयॉर्क में रहते हुए क्या करते हैं, ठीक है, ओके, ये लाला, ठीक है, लाला हरदयाल गदर पार्टी की स्थापना करते हैं। कौन करते हैं? लाला हरदयाल। देखिए आगे, अब इसके बाद क्या होता है, 1913 के बाद क्या होता है, 14 के अंदर, 1914 के अंदर, ठीक, 1914 के अंदर क्या होता है, अब यहाँ पे देखिए 1914 के अंदर क्या होता है कि ये प्रथम विश्व युद्ध खत्म हो जाता है। प्रथम विश्व युद्ध का क्या होता है, अंत होता है। क्या होता है? अंत, सॉरी, शुरुआत होती है। प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद, प्रथम विश्व युद्ध के बाद क्या होता है, 1914 में प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है। क्या होती है? प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत होती है, प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत, ओके, प्रथम विश्व युद्ध शुरू होता है। प्रथम विश्व क्या होता है? शुरू होता है, ठीक है। अब देखिएगा आगे है, अब उसके बाद जब, ठीक है, 1914 के अंदर प्रथम विश्व शुरू होता है, तो महात्मा गांधी जी, ठीक है, जस्ट उसके बाद क्या होता है, महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं, ओके, ये दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटते हैं कब, 1915 के अंदर, ओके। अब यहाँ पे समझिए कि अब 1914 के अंदर, ठीक, 1915 के अंदर गांधी जी वापस लौटते हैं, ओके। तो उसके जो, ठीक है, यहाँ पे जरा समझिएगा, 1915 के अंदर जो महात्मा गांधी वापस लौट गए। महात्मा गांधी कहाँ लौट गए? भारत वापस लौट गया। तो महात्मा गांधी आए इंडिया के अंदर, तो उन्होंने, ठीक है, उसके आसपास एक आदमी था, उसका नाम था गोपाल कृष्ण गोखले, ओके।
गोपाल कृष्ण गोखले। और इस गोपाल कृष्ण गोखले को बोला जाता है कि महात्मा गांधी जी के ये राजनीतिक गुरु थे। कौन थे? ये राजनीतिक गुरु थे। ये राजनीतिक गुरु थे महात्मा गांधी जी का, समझिए, ठीक है। अब महात्मा गांधी जी को इन्होंने एक राय दिया कि भैया महात्मा गांधी का मन हुआ कि हम राजनीति में जाएंगे अब या। और जब राजनीति में जाने का मन हुआ तो गोपाल कृष्ण गोखले ने बोला कि भैया अभी नहीं है, अभी आपके लिए टाइम अच्छा नहीं है। आप क्या कीजिए, सबसे पहले पूरे भारत का भ्रमण कीजिए। पूरे भारत का आप भ्रमण कीजिए। ओके, पूरे भारत का आप भ्रमण कीजिए। और भ्रमण करने के बाद क्या करेंगे, आप क्या करेंगे, ठीक, राजनीति में जाएंगे। इसीलिए गांधी जी ने क्या किया, 1915 में आने के बाद इंडिया के पूरे हर पार्ट में, हर क्षेत्र में जाकर देखे कि उसकी स्थिति क्या है, उसके, ठीक है, वह यहाँ के लोग कैसे रहते हैं, यहाँ के लोग का खान पान क्या होता है, यहाँ के लोग का, ठीक है, लोग किस हाल में रहते हैं, बेसिकली मजदूर किस हाल में रहते हैं, किसान किस हाल में रहते हैं, उसको देखने का यार। अब यहाँ पे देखिए जो आपके सामने है, अब यहाँ पे अगर हम बात करेंगे, ओके, एग्जैक्टली, तो 1915 में क्या हो गया, महात्मा गांधी जी वापस आ गए। कहां से? दक्षिण अफ्रीका से आ गए हैं, ठीक है। अब जरा यहाँ पे देखिए 1916 की बात, कहां की बात, 1916 की बात। अब क्या होता है, जैसा कि आपको मैंने बताया था कि 1907 में क्या होता है, कांग्रेस का विभाजन होता है। अब यहाँ पे जो, ठीक है, कांग्रेस का विभाजन होता है, विभाजन के बाद, ठीक है, कुछ सालों बाद यहाँ पे क्या होता है, नरम दल और गरम दल, नरम दल और प्लस गरम दल, नरम दल और प्लस क्या होता है, गरम दल। गरम दल क्या करते हैं, इस, ठीक है, लखनऊ समझौता में, ठीक है, या फिर लखनऊ अधिवेशन में क्या होते हैं, ये दोनों एक हो जाते हैं। क्या होते हैं, ये दोनों एक हो जाते हैं, ये हो जाते हैं एक या। और उसके अलावा मुस्लिम लीग और, ठीक है, कांग्रेस भी एक साथ आ जाती है, ठीक है। और इसी वजह से यहाँ पे क्या होता है, भारत के अंदर सबसे ज्यादा जो एकताई देखा गया था वो इसी समय देखा गया था। ओके, अब 1916 के बाद क्या होता है, 17 में क्या होता है, आपको पता है कि 17 में, ठीक है, 1916 के बाद क्या होता है, 17 में, ओके, 17 में क्या होता है, चंपारण सत्याग्रह होता है। आपको पता होगा कि बिहार का, ठीक है, छोटा सा क्षेत्र था, जिला था, उसको हम बोलेंगे चंपारण जिला। ओके, चंपारण जिला। चंपारण जिले के अंदर अंग्रेजों ने नीलहले किसानों को जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। और जबरदस्ती नील की खेती करने की वजह से जो वहां पर, ठीक है, जो खेत होती थी वो काफी बंजर हो जाती थी, या फिर नील की फसल लगाने के बाद दूसरी फसल होती नहीं थी 1 या 2 साल तक या। अब ऐसे में, तो ऐसे में क्या होता है कि ये लोग एकदम तंग आ गए थे, मतलब चंपारण के जो किसान थे वो तंग आ गए थे, और उसको कम से कम 1 बीघा में से, यानी 20 कट्ठा में से कम 3 कट्ठा खेती करना, नील की खेती करना एकदम से अनिवार्य था। ओके, इस बात से तंग आकर वहां के एक स्थानीय किसान, ठीक है, राजकुमार शुक्ला, कौन, उसका नाम है क्या है, वहां के स्थानीय किसान राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी को चंपारण आने का अनुरोध किया। ओके, और तब जाके क्या होते हैं, महात्मा गांधी जी 1917 के अंदर चंपारण पहुंचते हैं। जब चंपारण पहुंचते हैं तो वहां पर क्या किया जाता है, ठीक, वो सबसे पहले मोतिहारी एक क्षेत्र है, वहां पे स्टेशन पर पहुंचते हैं। और मोतिहारी स्टेशन पर जैसे पहुंचते हैं तो ये अंग्रेजों का एक आदेश आता है कि आप जहां से आए हैं वहीं से वापस लौट जाएगा। तो महात्मा गांधी जी ने उस समय साफ साफ मना कर दिया था कि आपको जो करना है वो कर लीजिए, बट हम यहां से वापस जाने वाले नहीं है। ऐसे में क्या होता है, महात्मा गांधी जी के साथ, ठीक है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर, ठीक है, मजहर, और जितने भी बिहार के आसपास के नेता होते हैं वो सभी क्या करते हैं, ठीक है, जाते हैं और वो किसानों से मिलते हैं, किसानों की बात करते हैं, तो किसानों से बात करते हैं और किसानों की हर समस्या को, ठीक है, देखते हैं। ओके, इस बात को देखते हुए अंग्रेज घबरा गए। ओके, और अंग्रेज जब घबरा गए तो उन्होंने जाकर महात्मा गांधी ने अंग्रेजों से बात किया। जब अंग्रेजों से बात की तो महात्मा गांधी, ठीक है, अंग्रेजों ने क्या किया, इस चंपारण के किसानों की समस्या को हल करने के लिए एक कमेटी बनाई, उसी को हम बोलेंगे चंपारण एग्रेरियन कमेटी बोलेंगे। ओके, और उसमें 2-4 सदस्य थे, उसमें से एक गांधी जी को भी रख लिया गया उस कमेटी के अंदर। ओके, और गांधी जी ने उस कमेटी के अंदर, ठीक है, पूरे धागे खोल दिए। पूरे धागे खोलने का मतलब यह होता है कि किसानों की जितनी भी बातें थी, किसानों की जितनी भी समस्या थी, उन सभी की समस्या को, ठीक है, गांधी जी एक एक करके, ठीक है, पॉइंट आउट करते हैं, बताते हैं,
और जब बताते हैं तो क्या होता है, अंत में फैसला यह आता है, ठीक है, कि गांधी जी के द्वारा जो समस्या उठाई गई थी, उसके बाद अंग्रेज क्या करते हैं, इस नील हले किसानों के ऊपर जो अत्याचार हो रहे थे उसको खत्म कर देते हैं, और ये नील की जो जबरदस्ती खेती करवाई जाती थी उसको खत्म कर दिया जाता है, और जो भी उसका टैक्स होता है उस टैक्स को माफ कर दिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, आपका चंपारण सत्याग्रह। अब देखिए यहां पे समझिए 1918 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर क्या होता है, खत्म होता है। सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म होता है, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से, ठीक है, खत्म होने से आपको मैं एक बात पहले ही बताना चाहता हूं कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर शुरू हुआ था 1914 के अंदर, इसीलिए मैंने यहां पे पॉइंट आउट लिखा है 1914 के अंदर, जब, ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ था, तो उसी प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों ने भारतीयों से वादा किया था। अंग्रेजों ने भारतीयों से वादा किया था कि अगर तुम मेरा साथ दोगे, ठीक है, इस प्रथम विश्व युद्ध के अंदर अगर तुम मेरा साथ दोगे तो इसके बाद हम क्या करेंगे, ठीक है, अगर हम युद्ध जीत जाते हैं तो उस युद्ध के बाद आपको हम आजाद कर देंगे। ये वादा था, ठीक है, भारतीयों से, किसका, अंग्रेजों का। तो ये वादा करके चले गए, और इंडिया ने खुशी खुशी, ठीक है, इंग्लैंड का साथ दे दिया। जब इंग्लैंड ने इंग्लैंड का साथ दे दिया और इंग्लैंड चूंकि क्या हो गया, जीत भी गया। ठीक है, जब 1918 में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से खत्म होता है, समाप्त होता है, ठीक है, तो अब चूंकि इंडिया वाले पूरे खुश थे, इंडिया वाले एकदम से खुश थे कि अब हमको आजादी मिलेगी, हमको अब आजादी मिलेगी, और इंडिया के मन में, ठीक है, लोग सब गुनगुना रहे थे भैया कि अब हम आजाद हो जाएंगे। लेकिन जैसे ही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर खत्म होता है और, ठीक है, इंग्लैंड से पूरा निश्चैन होकर, ठीक है, इंग्लैंड आ जाते हैं यहाँ पे, तो क्या होता है, ठीक है, इंग्लैंड धीरे धीरे हम लोग को ठेंगा दिखा देते हैं। क्या दिखाते हैं, ठेंगा। ओके, अब इसका, ठीक है, इस बातों से यानी क्या किया, उन्होंने नकार दिया कि हमने ऐसा कोई वादा नहीं किया था, हम आपको कोई, ठीक है, देश आजाद नहीं, हमको आपको आजाद नहीं करेंगे। ऐसे में क्या होता है, ठीक, इंडिया के लोगों का पारा हाई हो जाता है, वो काफी, ओके, लाइक वो बहुत गुस्से में आ जाते हैं। ओके, और वो कोई भी घटना को अंजाम देने के लिए तैयार हो गए थे, यानी वो क्रांतिकारी घटना करने के लिए तैयार हो गए थे। अब यहां पे समझिए 1918 में क्या होता है, इसी क्रांतिकारी भावना को कम करने के लिए और इसी क्रांतिकारी भावना को दबाने के लिए अंग्रेज 1918 में, ठीक है, एक रॉलेट एक्ट लाता है। ठीक है, ये रॉलेट एक्ट पास करता है, और इस एक्ट के अनुसार किसी भी व्यक्ति को, और ये, ठीक है, रॉलेट एक्ट किसकी अध्यक्षता में लाता है, तो ये रॉलेट एक्ट लाता है, ठीक है, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाता है, इसीलिए, ठीक है, सर सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में ये एक्ट लाता है, इसीलिए हम इसे क्या बोलेंगे, रॉलेट एक्ट बोलेंगे। ठीक है, और इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था। इस कानून के तहत किसी भी व्यक्ति को शक के आधार पर गिरफ्तार किया जा सकता था, और इस गिरफ्तारी के खिलाफ ना ही कोई अपील, ना ही कोई दलील, और ना ही कोई वकील की जा सकती थी। इसीलिए इसे हम, इस कानून को हम क्या बोलेंगे, काला कानून बोलेंगे। क्या बोलेंगे, काला कानून। अब चूंकि क्या होता है, जब ये कानून आता है तो पूरे इंडिया में क्या होता है, ठीक है, लाइक 1918 में जब रॉलेट एक्ट आता है तो ये इंडिया के अंदर एकदम से, ठीक है, भयावह स्थिति बन जाती है, एकदम से भयानक, ठीक है, परिस्थिति पैदा हो जाती है। जब भयानक स्थिति पैदा होती है तो इस, ठीक है, एक्ट के खिलाफ, इस एक्ट के खिलाफ पंजाब के अंदर क्या होता है, पंजाब के अंदर इस एक्ट का, ठीक है, विरोध करते हैं, इस एक्ट का विरोध करते हैं, इस एक्ट का विरोध करते हैं। और जब विरोध करते हैं तो वहां पे क्या होता है, दो नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। ठीक है, दो नेता को गिरफ्तार कर लिया जाता है। इस नेता के नाम से एग्जैक्टली कुछ खास क्वेश्चन नहीं आता, लेकिन, ठीक है, सत्यपाल किचलू, डॉक्टर सैफुद्दीन, ऐसा कुछ नाम था। ठीक है, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। अब इस रॉलेट एक्ट के क्या किया जाता है, जब गिरफ्तार कर लिया जाता है उस दो नेता को, तो इसी दो नेता के गिरफ्तारी के खिलाफ, ओके, इसी दो नेता के गिरफ्तारी के खिलाफ क्या किया जाता है, ठीक है, पंजाब के, कहां, पंजाब, एक जो पंजाब हमारा राज्य है, ठीक है, वो उसका एक शहर होता है, ठीक है, अमृतसर। क्या होता है आपका, अमृतसर। ओके, पंजाब के अमृतसर में एक जगह, ठीक है, अमृतसर एक शहर है, ठीक है, और उस, ठीक है, अमृतसर शहर में क्या होता है, एक जालियांवाला बाग है। इस जालियांवाला बाग के, ठीक है, के परिसर में, चूंकि आपके यहाँ पे क्या होता है कि टाइम था ना 13 अप्रैल था। तो 13 अप्रैल 1919 को, ठीक है, पंजाब के अमृतसर शहर के जालियांवाला, ठीक है, जालियांवाला नाम का एक बाग था,
और उस बाग में, ठीक है, हमारे देशभक्तों ने, हमारे देशभक्तों, ठीक है, ने हमारे देशभक्तों की सभा चल रही थी, हमारे देशभक्तों की सभा चल रही थी यार। ओके, कि हम इस रॉयलेट एक्ट के खिलाफ क्या किस तरह की बातें कर सकते हैं, या फिर जिन्होंने रॉयलेट एक्ट के लिए लड़ाई लड़ी थी या फिर उनका विरोध किया था। तो ऐसे में क्या होता है, ठीक है, इस जालियांवाला बाग हत्याकांड, जालियांवाला बाग में क्या करते हैं, ठीक है, हमारे देशभक्तों की, हमारे देशभक्त जो नेता होते हैं उसकी सभा चल रही थी। और इस सभा की जानकारी, ठीक है, इस सभा की जानकारी एक अंग्रेजी अधिकारी था, उसका नाम था, ठीक है, ओके, जनरल ओडायर। और ये जनरल ओडायर को, ठीक है, इसकी खबर मिल गई यार, इसकी खबर मिल गई यार। जब इसकी खबर मिल गई तो जनरल ओडायर, ये समझ लिए कि आप यहां पे समझिए गौर से। ओके, तो ये अगर हम बात करेंगे, ओके, तो ये आपका ये बाग है, ठीक है। तो अब यहां पे क्या होता है कि इस बाग को ये आते हैं और चारों तरफ से घेर लेते हैं, चारों तरफ से ये घेर लेते हैं, ठीक है, रखिए। और चारों तरफ से घेरने के बाद क्या करते हैं, ये यहाँ पे जो लोग, ठीक है, कुछ लोग बैठे हुए, मतलब जो हमारे देशभक्त बैठे हुए हैं, उसको क्या करते हैं, बिना चेतावनी के और बिना कुछ बोले हुए इन सभी लोगों पे क्या करते हैं, अंधाधुन गोली चलाते हैं, अंधाधुन गोली चलाते हैं। और उस गोली में क्या, वो वहां पर, ठीक है, लगभग 1600 राउंड गोली चलाई जाती है, 1600 राउंड गोली चलाई जाती है, जिसके अंदर क्या होता है, ठीक है, सैकड़ों लोगों की मौत हो जाती है, कई सौ लोगों की मौत हो जाती है, और लगभग 10,000 लोग क्या होते हैं इसके अंदर घायल होते हैं। तो इस घटना को हम क्या बोलेंगे, जालियांवाला बाग हत्याकांड बोलेंगे। ओके, जालियांवाला बाग हत्याकांड बोलेंगे। तो खैर आज की वीडियो में बस इतना ही रहते हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे, एकदम से डीप में नहीं जा रहे हैं, ठीक है, ऊपर ही ऊपर, ठीक है, एकदम से जो जहां जहां से क्वेश्चन आता है उसी क्वेश्चन को हम क्या कर रहे हैं, उसी पॉइंट्स को सर्कुलेट करके या फिर उसी के आसपास से हम क्वेश्चन बना के आपको दे रहे हैं, ठीक है। तो ठीक है, आज के लिए बस इतना ही है। ओके, आज के लिए ठीक है, बस इतना ही है। तो हम अगले क्लास में मिलेंगे फिर इसी के साथ, ठीक है। तो आप तब तक पढ़ते रहिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट करेंगे, ठीक है, लाइक करेंगे और आप सब्सक्राइब भी करेंगे। अगर आपको कुछ फॉल्ट नजर आ रही है, अगर कुछ कमी आ रही है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, इस वीडियो लेक्चर में आप सुधार करने के लिए मुझे सुझाव दे सकते हैं। तो तब तक के लिए, ठीक है, आप अपना ख्याल रखिए। मैं ठीक है आपसे लेता हूं विदा। ओके।